हेलो दोस्तों, जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 है और यहाँ पे एक मेगा ऑफर भी चल रहा है जेबी कोर्स के लिए, जहाँ पर 600 में कोर्स को अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट होता है वहाँ से। पहला सवाल, डेस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है और कुछ तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें 3 पॉइंट्स दिया है। क्या क्या पॉइंट है? कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। तो ये 2 पॉइंट पूछ रहे हैं क्या होगा, तो ये बस कौन कौन से पॉइंट होंगे? ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आपको लगता है कि सही होना चाहिए आपकी समझ से? तो क्या हो जाएगा? डेस इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स। ये सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स एंड नॉर्म्स है और जो तरीका होता है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कॉर्पोरेट कल्चर। इसमें जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो ही एक कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ वैल्यूज होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो आपका यहाँ पे जो एक कॉर्पोरेट कल्चर की जो बात हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यूज की बात होती है, बिलीफ्स की बात होती है, गोल्स की बात होती है, नॉर्म्स की बात होती है और किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसकी बात होती है। ये 3-4 चीज़ों की बात होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू। तो एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या चीज़ को यूज़ करें? यूज ऑफ क्या? पहला ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा ऑप्शन रूल ऑफ एथिक्स। जो हम जो एथिक्स होता है वर्क प्लेस में इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें यूज़ करना हो सकता है। क्या यूज़ करना पड़ेगा आप सोचिए? कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल ऑफ एथिक्स। इसमें जो ऑप्शन दिया है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो जब भी इथिक्स की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इथिक्स को हम लोग जब मैनेज करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि कोड ऑफ इथिक्स को यूज़ करेंगे। क्या चीज़ यूज़ करेंगे? कोड ऑफ इथिक्स को यूज़ करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ करेंगे और रूल ऑफ इथिक्स को यूज़ करेंगे, यानी तीनों चीज़ों की यूज़ होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरीली विद। बिजनेस एथिक्स, अब समझिए बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है? सही क्या है और गलत क्या है, ये क्या चीज़ के साथ डील करता है प्राइमरीली, बताइए। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। जो बिजनेस एथिक्स होता है जो प्राइमरीली डील करता है उसकी जो आप बोल सकते हैं कि क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्राइमरी यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है मॉरल ऑब्लिगेशन। एथिक्स हमेशा क्या चीज़ की बात करता है? मैंने पढ़ाया भी आपको पहले, एथिक्स हमेशा मॉरल की बात करता है, यानी मॉरल की ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, according to the concept of moral intensity a worker is most likely to behave ethically and legally when। बोल रहा जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी की, यहाँ जो वर्कर है ज़्यादातर ऐसा उम्मीद है कि वो बिहेव करेगा इथिकली और लीगली। कब करेगा? ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर बहुत क्लोजली। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल से वर्कर का बहुत इंटेंस मॉरल होगा। सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज, जो कंसिक्वेंस में जो नतीजे होंगे एक्ट के वो माइनर होंगे, छोटे होंगे। डी ऑप्शन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो नतीजे होंगे एक्ट के बहुत बड़ा होगा, सब्सटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों? जो कंसेप्ट था, हाँ जो कंसेप्ट था आपका, क्या चीज़ की बात हो रही थी? कंसेप्ट मॉरल इंटेंसिटी की जो कंसेप्ट की बात हो रही थी, तो वहाँ वर्कर का क्या है कि कैसे मोस्ट लाइकली है कि वो बिहेव करेगा, तो मोस्ट लाइकली बिहेव कैसे करेगा? इथिकली और लीगली। कब करेगा वो? इथिकली और लीगली कब करेगा वो? तो ये तब करेगा जो कंसिक्वेंसेज होंगी एक्ट की, ठीक है, जो नतीजा होगा एक्ट का, अगर वो ज़्यादा होगा तभी कोई आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से काम, कैसे बोल सही तरीके से काम करें? आपको पता है जैसे हम लोग बैंक में ही है, बैंक पता है ना सही तरीके से काम करना होगा, नहीं काम करे। एग्जाम्पल ले लीजिए ना, ज़्यादा दूर मत जाइए, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कैश काउंटर पे बैठे हैं, कैश शॉर्ट हो जाता है, चाहे 1 रुपये का शॉर्ट हो चाहे 1 लाख का शॉर्ट हो, पैसा कौन भरेगा? कैशियर भरेगा। उसको पता है क्या नतीजा है, क्या नतीजा भोगना पड़ सकता है अगर मैंने गलती किया तो। इसलिए इथिकली और लीगली दोनों काम आप देखिएगा कैश काउंटर बहुत बढ़िया होता है।
सेम चीज हो गया, वही सेम चीज है यहाँ पे, समझ मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है वो आपको बताना होगा। पहला पॉइंट है, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड द नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। बोलते विसल ब्लोअर्स जो होते हैं एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि काम जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर से भी ज़्यादा जाते हैं और उनकी लॉयल्टी जो होती है एम्प्लॉयर के साथ होती है, और जो भी रॉन्ग डूइंग कोई भी गलत काम होता है पब्लिक गुड के इंटरेस्ट में बताते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, विसल ब्लोअर्स जो होंगे, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज डेट गो बियॉन्ड। विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि ज़्यादा बियॉन्ड जाते हैं अपने ड्यूटीज़ के, एक्सपेक्टेशन के, ताकि इन ऑर्डर टू क्या करना है, हाईलाइट करना है जो भी रॉन्ग होगा अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, डी सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा केवल वन। क्यों? विसल ब्लोअर सभी को पता है एम्प्लॉयज है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और इन नॉर्मल प्रोसीजर्स और जो लॉयल्टी होता है एम्प्लॉयर का उससे ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, उससे ज़्यादा दूर हट के आपको जो भी गलत हो रहा है वो बताना होगा, वो पब्लिक गुड के होने चाहिए, सभी लोगों के हितकारी काम के लिए आप बता रहे हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में बता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते कौन सा मॉरल फिलोसफी है जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात हो रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूगेइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। तो जो यहाँ पे मॉरल फिलोसफी की बात हो रही है जो कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, वो क्या होगा? ए ऑप्शन जो बताया मैंने कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूगेइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, तो बोल सकते हैं मॉरल फिलोसफी की बात हो रही है जहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात की जा रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। तो क्या होगा सही ऑप्शन इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म। क्या जाएगा? यूटिलिटेरियनिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, दो चीजें, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, ये क्या है? ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। जो कोड ऑफ इथिक्स है, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ इथिक्स है, तो जो पहला ऑप्शन है क्या बोल रहे कि ये फॉर्मल स्टेटमेंट होता है डिस्क्राइब करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज इन लीगल ट्रबल, बोलते हैं तभी जरूरत होता है जब कंपनी एक लीगल ट्रबल में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज, बोलते डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, किसके लिए डिजाइन किया गया? टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए, सबको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? यू रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इथिक्स एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, तो बहुत रेयरली होता है कि वो इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा सही ऑप्शन? देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कि क्यों ए? इसलिए हो जाएगा कि हमें से याद रखना कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? स्टेटमेंट है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से ऐसा उम्मीद रखती है, चाहे एक्सपेक्टेशन रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, एथिक्स मीन, एथिक्स का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिया कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया मैनर, तीसरा ऑप्शन दिया है कस्टम। तो एथिक्स का मतलब क्या है? कैरेक्टर, मैनर, कस्टम। देखिए एथिक्स तीनों चीजें होते हैं, कैरेक्टर भी बताता है, मैनर भी बताता है, कस्टम भी बताता है। इसलिए पहला ऑप्शन ओनली 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है 1 and 3, तीसरा ऑप्शन है 2 and 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, प्यारे टेक्स यूटिलिटेरियन व्यू और पॉइंट ऑफ एथिक्स, ही विल देयरफॉर जज ए बिजनेस डिसीजन टू बी एथिक ऑल्सो लॉन्ग एज। बोलते प्यारे ने यूटिलिटेरियन व्यू रखा है एथिक्स का, जहाँ पे जज कर सकते हैं बिजनेस डिसीजन की एथिक्स है, तब तक एथिक्स है जब तक, ये ऑप्शन है ज़्यादा गुड होगा यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स जो उनके डिसीजन से होगा। बी ऑप्शन है यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। बी ऑप्शन एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को फेयरली ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड एंड सर्टन राइट्स को वॉलेट नहीं करेंगे। डी ऑप्शन है
ही हैज़ गुड करेक्टर इंटीग्रिटी, उनका करेक्टर गुड और अच्छा इंटीग्रिटी हो। तो क्या होना चाहिए इस केस में सही? इस केस में सही होगा ए ऑप्शन, यानी हैज़ मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम देयर डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्टेबल। तीन मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है वो क्या इंक्लूड करते हैं? ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो तीन मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड्स बोल सकते हैं एक्सेप्ट क्या? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए कम्युनिकेशन इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज को बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया है। हम लोग इसमें क्या बात करेंगे? सिस्टमेटिक इश्यू को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, या कॉर्पोरेट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और इंडिविजुअल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज को नहीं डिस्कस किया जाता है। ये कम्युनिकेशन का चैनल होता है, तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली चेयरमैन से बात करना चाहें, थोड़ी चेयरमैन बात करेगा आपसे, एक हायरार्की से जाना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं सुना जाता, बाकी तीनों बातें सुनी जाती हैं, सिस्टमेटिक इशू, कॉर्पोरेट इशू और इंडिविजुअल इशू। तो ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग ए मार्क किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जीआईबी का दो तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, जो भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, और यहाँ पे एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स है जीआईबी का। ठीक है, फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो होता है सबसे बढ़िया कोर्स होता है ये। ठीक है, बेस्ट कोर्स है ये। क्यों बेस्ट कोर्स है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हाईली रिजल्ट आता है इसको कोर्स करने से, पक्का पहले बार में ही आप समझ लीजिए कि पास कर जाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद ये कोर्स ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा सेलिंग होती है। एक बात और, इसमें क्या होता है, मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा लगे क्लासरूम में बैठ के सुन रहे, समझ रहे, इसलिए कोर्स ज़्यादा अच्छी है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। दोनों कोर्स को कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। अब वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है, यानी पेपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल का पेपर का दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग पेपर का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल पेपर का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। और कॉम्बो पैक लेंगे तो यहाँ दाम है 1500 रुपये, यहाँ दाम है। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seedc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।